स्टेट का एक शॉर्ट होगा और लिक्विड स्टेट जो हमारे पास एक टॉपिक है JKPSC में उसका एक शॉर्ट होगा। इस लेक्चर को हम इसलिए यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं क्योंकि इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। और सबसे पहले बात करें लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट को अगर हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट हमने डिफाइन करना है, गैस स्टेट हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, तो लिक्विड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस में कराता हूँ यहाँ पे करैक्टर क्या है, करैक्टर और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। देखो सबसे पहले लिक्विड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड स्टेट का जो पहला करैक्टर है वो है उसका शेप का और उसके वॉल्यूम का। तो लिक्विड का हमारे पास दे हैव indefinite shape but definite volume। This is the first factor of the liquid state। मतलब इनकी शेप होती है वो इंडेफिनिट होती है, कोई फिक्स नहीं होती हमारे पास, और इनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। अब अगर शेप कहाँ पे डेफिनेट होगी, तो शेप इनकी जनरली डिपेंड करती है किस पे, वेसल पे। अब जिस वेसल में ये डाले हुए हैं उसी पे ये डिपेंड करती है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वेसल डिपेंडेंट है। तो जिस कंटेनर में, जिस वेसल में इनको डाला गया है उसी की तरह ये दिखेंगे हमारे पास। मान लो क्यूबिकल वेसल में डाला, क्यूबिकल दिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इनका फिक्स है, और जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम इनका फिक्स हमारे पास है। नंबर टू पॉइंट अबाउट लिक्विड स्टेट, वो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, वो है इसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, एंड डेंसिटी क्या है इसकी। तो अगर मैं बात करूँ लिक्विड का, तो लिक्विड का जो डेंसिटी है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो इंटरमीडिएट है किसके, लिक्विड की जो स्टेट है एज कम्पेयर टू सॉलिड और गैस। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है कहाँ पे, क्लोज बैक कहाँ होता है, सॉलिड होता है, उसके बाद आता है लिक्विड हमारे पास, और उसके बाद आता है गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं, दैट्स वाई दे कीप ऑन मूविंग, दे आर वेरी रैंडम, उनकी काइनेटिक ज़्यादा रहती है। सॉलिड में हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है, दैट्स वाई दे आर मोर डेंसर, और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा। लिक्विड इंटरमीडिएट आते हैं, तो लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट हियर, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे भी बात करें, लिक्विड्स हमेशा इंटरमीडिएट होते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी तरह का फिजिकल फोर्स हो, इसमें इंटरमीडिएट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारे पास बात करते हैं। थर्ड हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास डिफ्यूजन की बात करते हैं। लेट्स से डिफ्यूजन की बात करते हैं। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करता हमारे पास बेटा गैस करता है, उसके बाद लिक्विड करता है, उसके बाद हमारे पास सॉलिड करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरमीडिएट होता है, तो यहाँ पे भी क्या है, इंटरमीडिएट ही आया हमारे पास। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो लिक्विड की बेटा हमारे पास वो है फ्लूइडिटी। और जहाँ तक बात करें फ्लूइडिटी की, फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, इसको नोट करते हैं हमारे पास फाई से, और फाई जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/ηटा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्लूइडिटी हमेशा क्या होता है भाई हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास 5/1/ηटा, और फ्लूइडिटी क्या, टेंडेंसी टू फ्लो। तो ये कुछ पॉइंट हो गए भी हमारे पास किसके, लिक्विड के। तो पहले ये पॉइंट हमारे पास। अब सबसे बड़ा पॉइंट, अगर किसी भी सबस्टांस को लिक्विड देखना चाहते हो तो वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होना चाहिए, साथ में वो वहाँ पे प्रेशर होना चाहिए 1 atm। तो ये कंडीशंस हमारे पास रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो लिक्विड के बारे में तो हमने पढ़ दिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस है क्या, ये प्रोसेस है क्या, दिस इज प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। दिस इज प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। नंबर वन, दिस इज अ पॉइंट, अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जूल थॉमसन इफेक्ट के में पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो ये भी पहले प्रोसेस यहाँ पे क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें देखो भी, अगर मैं गैस की बात कर रहा हूँ तो बेटा गैस में क्या होता है हमारे पास, गैस कब होती है, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हो और साथ में लो प्रेशर हो। और लिक्विड कब बनता है, लिक्विड हमारे पास जब आपका हाई प्रेशर हो, ठीक है, उसी गैस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएं तो लिक्विड बनेगा। और कीपिंग द टेम्परेचर इज़ लो, हमारे पास टेम्परेचर में लो करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास लिक्विड बनेगा। अगर कंडीशन गैस की कोई बताए तो गैस की कंडीशन हमारे पास बेटा ये है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई बताए कि भाई हमारे पास ये बता दो कि लिक्विड की कंडीशन क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे कंप्रेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन से लिक्विड बनेगा, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, लिक्विड स्टेट बनेगा। और लो टेम्परेचर में उनकी एनर्जी कम होगी हमारे पास, तो ये रीज़न रहता है यहाँ पे, सिंपल सा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जब हम बात करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट की, जूल थॉमसन इफेक्ट हमारे पास है क्या, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि भाई लिक्विड्स कब एग्जिस्ट करते हैं और रियल गैसेस के लिक्विड कब एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक्सप्लेन करता है कि गैस को अगर हम हाई टेम्परेचर पे एलो करें तो गैस किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं वहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपको पॉइंट करूँ, फॉर मोस्ट ऑफ गैसेस, फॉर मोस्ट ऑफ गैसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करता हूँ, क्या होता बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। देखो भी टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लिक्विड बनेगा वो, और इस टेम्परेचर डिक्रीज पे क्या होगा, देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन होगी हमारे पास, होगी एक्सपेंशन होगी भाई, ठीक है। अब एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगी, यहाँ पे होगी हमारे पास क्या होगी, कूलिंग होगी हमारे पास, ठीक है। तो एक इस केस में क्या होगा, अगर गैस को हम टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, पहले एक्सपेंशन होगी, उसके बाद कूलिंग होगी और लिक्विड बनेगा हमारे पास, ठीक है। लिक्विड होगी, इसको बोलेंगे गैस लिक्विडेशन बोलेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर जूल थॉमसन इफेक्ट को देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है उसके हिसाब से, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आता है। अब ये क्या है, इसको नोट करते हैं भाई किससे, हमारे पास म्यू JTD से, ठीक है, JT से। अब ये क्या है यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं म्यू निकालूँ, दैट्स अ रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन प्रेशर, दोनों जो चीज़ें हमारे पास चल रही हैं भाई। अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो क्या चल रहा है, प्रेशर चल रहा है और टेम्परेचर चल रहा है, तो प्रेशर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, बट कीपिंग द एंथैल्पी इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो हीट कंटेंट वो कांस्टेंट रहना चाहिए हमारे पास इस केस में, तो ये भी केस हमारे पास बनता है यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास ये रिलेशन किसका है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट का, रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेशियो ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। अब यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे याद रखो भी, पहला केस अगर हमारे पास आपका म्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर बड़ा है किससे भी, हमारे पास 0 से, तब क्या होगा एक। दूसरा भाई यहाँ पे म्यू क्या है भाई, छोटा है किससे, 0 से, ठीक है। उसके बाद एंड लास्ट म्यू इज इक्वल टू 0, ये तीन केसेस हमारे पास याद रखना आपको। तो पहले केस में क्या होगा भाई, गैस कूल करेगी, गैस कूल्स ऑन एक्सपेंशन, और यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है। दूसरे में क्या हो गया, यहाँ पे गैस वार्म्स ऑन एक्सपेंशन, वार्म्स ऑन एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, तो अब यहाँ पे तो इस केस में ना तो गैस कूल करेगी ना तो वार्म करेगी, ठीक है भाई। ये ऐसा केस होगा जहाँ पे ना गैस कूल करेगी ना वार्म करेगी। तो यहाँ पे भी नीदर कूल्स नॉर वार्म्स ऑन
एक्सपेंशन। तो पहला पॉइंट ये हो गया भाई, यहाँ पे 3 केसेस हमारे पास याद रखना है किसके रिस्पेक्ट में, और ये केसेस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पिकअप हो सकता है। ये 3 केसेस हमारे पास याद रखना, और जोल थॉमसन कोएफिशिएंट को भी यहाँ पे रिमेंबर करना। अब आते हैं आगे आते हैं। ठीक है, ये 3 केसेस। अब हमारे पास यहाँ पे बात होती है एक और प्रोसेस की, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। एक और कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इस इन्वर्जन टेम्परेचर से भी हमारे पास चेंजेस रिपीट होती है हमारे पास, चाहे गैस लिक्विड से बने या लिक्विड गैस बने। इसकी कंडीशन क्या रहती है हमारे पास, व्हाट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन या इन्वर्जन टेम्परेचर हमारे पास क्या इसको रिमोट करते हैं, टी से, पहली बात है। ठीक है बेटा, एक हमने देखो यहाँ पे एक पढ़ा है जोल थॉमसन कोएफिशिएंट पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट रेशो हमारे पास याद रखना। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात करें किसकी, इन्वर्जन टेम्परेचर की। तो इन्वर्जन टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है और क्या है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर अबव विच गैस वार्म करती है, और अगर गैस वार्म करेगी तो दैट मीन्स म्यू इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ, यहाँ पे सिंपल की बात करूँ, देखो भाई यहाँ पे दो, अगर टेम्परेचर अबव है मतलब बड़ा है, ठीक है, इस केस में क्या होगा बताओ। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई अबव है तो क्या होगा हमारे पास, गैस क्या करेगी बेटा, गैस वार्म करेगी। तो अगर गैस वार्म कर रही है तो बताओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वार्म कर रही है तो क्या हो रहा है, तो म्यू, ठीक है, इज़ लेस देन 0। ठीक है, म्यू लेस देन 0 आ रहा है, तो पहला केस यही बनता है। एक दूसरा हमारे पास बेटा अगर बिलो है तो क्या होगा, यहाँ पे गैस कूल्स ऑन एक्सपेंशन। इस केस में म्यू इज़ ग्रेटर देन 0। दोनों केस यहाँ पे हो गए भाई, तो ये दोनों केस हमारे पास रहते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर हमारे पास मान लो अगर इस केस को बात करें तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर इक्वल है इन्वर्जन टेम्परेचर के साथ में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में म्यू इक्वल टू हमारे पास होगा आपका 0, और गैस नाइदर एक्सपैंड नाइदर वार्म नॉर कूल्स, हमारे पास ये होगी भी। तो अब सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पे, क्या बताएंगे यहाँ से कि टू लिक्विफाई गैस it must be cooled below its इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, बिफोर एक्सपेंशन। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है। और बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर हमारे पास है क्या, इट इज़ ट्वाइस ऑफ ए प्लस आर बी। और यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूँ, जो रेशो था हमारे पास यहाँ पे ए अपॉन आर बी, दैट इज इक्वल टू बॉयल टेम्परेचर, टी बी इसको नोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। तो दैट मीन्स इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ व्हाट वी हैव टी बी, ठीक है, क्योंकि रेशो हमारे पास टी बी है। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर बढ़ता है, अगर वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी बढ़े तो इन्वर्जन टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास, ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट मैथड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन गैस बाय यूजिंग जूल थॉमसन इफेक्ट, और वी कैन से जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो हमने की बात की यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे कौन कौन से मैथड है। तो बेटा मैथड्स कौन से हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस के लिए सब मैथड के नाम होने चाहिए। तो पहला मैथड बेटा हमारे पास यहाँ पे दैट इज कॉल्ड लिंड्स प्रोसेस। पहला कौन सा, लिंड्स प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि हम अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करें तो एक कॉम्प्रेस गैस की तो वो लिक्विड बनता है, मतलब जूल थॉमसन ऑप्शन इफेक्ट को हमने यूज़ किया हुआ है। नंबर सेकंड प्रोसेस हमारे पास है यहाँ पे क्लॉड प्रोसेस। अब बेटा क्लॉड प्रोसेस क्या है कि भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्रेस गैस इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क। पहले में क्या किया, पहले इन्वॉल्व किया हमने जेटीडी, अब क्या इन्वॉल्व किया मैकेनिकल वर्क। थर्ड वन इज वाया एडियाबैटिक
डीमैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास थॉट प्रोसेस है। और फोर्थ हमारे पास बेटा यहाँ पे कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। अब मिक्सचर यहाँ पे कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। अब मिक्सचर यहाँ पे मान लो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ, देखो यहाँ पे क्या करना आपने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो एक डिफ्रीजिंग सब्सटेंस है, और साथ में ऐड की आइस आपने, ठीक है, और इन दोनों को आपने टेम्परेचर ले यहाँ पे 251 पे, 251 केल्विन हमारे पास इस पे लिया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। इससे भी हो सकता है हमारे पास कूलिंग इफेक्ट, या फिर आप ले सकते हो इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, दोनों के दोनों डिफ्रीजिंग एजेंट हमारे पास हैं, प्लस हमारे पास आइस लो, और इसको आपने टेम्परेचर पे लिया कितना, हमारे पास 218 केल्विन। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास लिक्विफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बता दिए मैंने, क्लियर। और सबसे बड़ी बात है, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, अगर किसी का, ये कहीं भी तो पढ़ा आपने, बट अगर किसी का बाइल टेम्परेचर, ठीक है, अगर किसी का बाइल टेम्परेचर कम है तो मतलब वो इजीली लिक्विफाई करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का बाइल टेम्परेचर नियर अबाउट हमारे पास 40 केल्विन पे आता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन इजली लिक्विफाई। तो ऑक्सीजन हमारे पास इसलिए लिक्विफाई कर सकती है तो ये भाई पहला टॉपिक था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात की। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आ रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास सेकंड टॉपिक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करूँ तो बेटा 3 या 4 प्रकार की फोर्स होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 इंपॉर्टेंट है वैसे। सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है किसोम फोर्सेस, ठीक है। किसोम फोर्सेस का दूसरा नाम हमारे पास क्या है बेटा, इसमें क्या क्या रहता है, तो बेटा इसमें रहते हैं हमारे पास परमानेंट डाइपोल, और यूजुअली इसमें आपको मिलेगा डाइपोल मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक HCl है, परमानेंट डाइपोल है हमारे पास, और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का है, ये भी परमानेंट डाइपोल है। तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास इसका पार्ट का नेगेटिव चार्ज, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इनमें जिसमें फोर्सेस हो रही हैं बेटा, यहाँ पे ये जो फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ये कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और इसमें क्या ये भी डाइपोल है। तो इसमें अगर आप डाइपोल फोर्सेस की बात करें तो वो बेस्ट रहेगा। तो याद रखना किसोम फोर्सेस में क्या होता है, देयर इज अ डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है यहाँ पे इन तीनों में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है डिबाई में क्या होता है, एक हमारे पास डाइपोल रहता है, परमानेंट डाइपोल, जैसे HCl हमारे पास मान लो, और एक रहता है हमारे पास बेटा यहाँ पे आपका सिंपल सी बात करें तो भाई क्या बोल सकते हैं इसको, इंड्यूस डाइपोल। पहले अब इंड्यूस डाइपोल में किसका एग्जांपल आएगा, कोई भी आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लो, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो कोई भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, वो चलेगा हमारे पास, ठीक है। नॉन पोलर से आपका हीलियम हो गया आपका, तो इसमें एग्जांपल आएगी, जैसे मैंने डाइपोल में लिया HCl लिया, और इसके साथ में ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे क्या भी नेक्स्ट इंड्यूस्ड डाइपोल, जैसे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, नॉन पोलर लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया आर्गन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्ट से क्या होगा, इसको पोलराइज करेगा, और अगर यहाँ पे मान लो ये लेट्स से इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको पोलराइज करेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर ये बात करें, ये हमारे पास आपका लेट्स से क्या है, आर्गन है, बट जैसे हमारे पास HCl के अप्रोच में आएगा, क्लोज में आएगा, तो यू नो दैट H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से ये इसको करेंगे डिस्टॉर्ट, पोलराइज करेगा, और क्या होगा यहाँ पे कि इसका डिस्टॉर्शन पे होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको भी इसने डाइपोल बना दिया और यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, तो इसको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो पहले इसमें डाइपोल नहीं था, तो
तो पोलराइजेशन से इंड्यूस्ड किएगा, याद रखना, डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन AR by polarization ओके। और ये डिस्टेंस बेस डिस्टेंस जैसे कम से कम वैसे पोलराइजेशन बढ़ेगी हमारे पास। अब आती थर्ड हमारे पास आती बेटा यहाँ पे लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो लंदन फोर्सेस बेटा, लंदन हमारे पास बहुत दूर है यहाँ से, तो वीक होंगी हमारे पास, ठीक है, दे आर द वीक। और इसमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पढ़ा ऊपर में आपने। अब लंदन फोर्सेस में क्या होगा, यहाँ पे होता बेटा एक आपका इंड्यूस्ड डाइपोल, वन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में, और दूसरा इंटरस्टेनिश डाइपोल, ठीक है। अब ये जो बेसिक एग्जाम्पल इसमें क्या आएगी, इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ आएंगे आपके नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आती है हमारे पास किसकी भी, दोनों की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आएंगे हमारे पास आपके नोबल गैसेस, उनमें क्या होती है, लंदन फोर्स होती हैं, ठीक है। तो ये किस्सा हमारे पास रहता है लंदन फोर्सेस का, या फिर कोई आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास हो सकता है, जैसे मीथेन है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसकी, आपके लंदन की। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसोंग फोर्सेस, ठीक है, उसके बाद बेटा डिबाई फोर्सेस, उसके बाद बेटा लंदन फोर्सेस। ये हमारे पास यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस। तो ये हमारे पास टॉपिक था जो किसका, हमारे पास लिक्विड स्टेट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।